हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेट को चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी समस्या को स्टडी करने वाले हैं जो कि हमारे भारत के लिए भी एक समय में काफ़ी दर्दनाक स्थिति रहा है और इसके अलावा दुनिया में जितने भी 196 देश हैं उनके लिए भी ये एक सबब रहा है कि अगर हम ऐसी स्थिति को क्रिएट करते हैं तो हमारे साथ, हमारे देश के साथ, हमारी जनता के साथ क्या हो सकता है। और इस बात को आप समझने के लिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके सिलेबस में भी है और आपके एग्जाम में भी आएगा, चाहे आप आज एग्जाम देने वाले हों या इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम देते हो। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो बना हुआ है भोपाल गैस त्रासदी पर। एक ऐसी समस्या, एक ऐसी प्रॉब्लम जो कभी हमारे देश में घटी थी 2 दिसंबर 1984 को। याद रखिएगा, 2 दिसंबर 1984 को यह समस्या हमारे देश में घटी थी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। भोपाल मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश की राजधानी है और उसी राजधानी में यह घटना 2 दिसंबर की रात 11:30 से 12 बजे घटी थी 1984 में। कहानी को समझने के लिए ध्यान से सुनिएगा। एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। 1930 में इस कंपनी को भारत के मध्य प्रदेश राज्य के राजधानी भोपाल शहर में स्टेबलाइज किया गया था, इसको स्थापित किया गया था। और ये कंपनी हमारे शहर में क्या कर रही थी? इस कंपनी के द्वारा बनाया जाता था मेथाइल आइसोसाइनेट, ये गैस बनाई जाती थी। मेथाइल आइसोसाइनेट ये गैस कंपनी बनाती थी, भारत की बात कर रहा हूं। और इस गैस का प्रयोग किया जाता था कीटनाशक दवाओं को बनाने में। पेस्टिसाइड, कीटाणुओं को जो फसलों पे लगते हैं उनको मारने के लिए ये गैस बनाई जा रही थी। ये कंपनी जो कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड है, कंपनी है, ये कंपनी अमेरिकन थी। और इस कंपनी के और भी प्रोडक्ट थे, जैसे ये प्लास्टिक बनाती थी, कीटनाशक तो बनाती ही थी, कार्बनिक कंपाउंड भी बनाती थी, रसायन बनाती थी, बैटरी बनाती थी, औद्योगिक जो है केमिकल बनाती थी, विस्फोटक पदार्थ बनाती थी और ये परमाणु बम जैसे विस्फोटक पदार्थों का भी ये फॉर्मेशन किया करती थी। लेकिन भारत में बात कर रहा हूं, भारत में इस कंपनी के द्वारा MIC गैस बनाई जाती थी, मेथाइल आइसोसाइनेट गैस बनाई जाती थी और इस गैस का प्रयोग करते थे कीटनाशक दवाओं को बनाने में। कंपनी 1930 में बनाई गई थी और घटना 1984 की है। काफी एक लंबा गैप रहा होगा। इस दौरान कंपनी में तमाम जो भी इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किए जा रहे थे, जो भी पाइपलाइंस हैं, जो भी टंकी है, ये काफी पुराने हो चुके थे, उनको बदला नहीं गया था। इस वजह से जितने ज्वाइंट्स थे पाइप में, जहां जहां पे पाइप लगाई गई थी, जितने ज्वाइंट्स थे वो बढ़िया से काम नहीं कर रहे थे। और अंदर पाइप में कह सकते हैं कि उसको साफ भी नहीं किया गया था। पाइप को डे बाय डे साफ भी करना होता है या समय समय पे साफ भी करना होता है पाइप को। तो ये सब तमाम लापरवाहियां रही होंगी। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इस कंपनी में जो गैस बनाई जा रही थी मेथाइल आइसोसाइनेट, इस गैस को बड़ी बड़ी टंकियों में स्टोर किया जाता था। जैसे आपने देखा होगा, पेट्रोल को ले जाता है, ट्रक है होता है, उसके पीछे बड़ी सी टंकी लगी होती है, उस टंकी में पेट्रोल भरा रहता है। तो वैसे ही तमाम टंकियां अंडरग्राउंड मिट्टी के अंदर अलग अलग कमरों में लगाई गई थी। बात हो रही है कमरा नंबर 6 की। उस कंपनी में जो रूम नंबर 6 था उसमें 3 टंकियां थी। कितनी टंकी थी? 3 बड़े बड़े सिलेंडर थे जो कि मिट्टी के अंदर उसको स्टेबलाइज किया गया था, लगाया गया था। बड़ी बड़ी टंकियां थी, सिलेंडर थे। उन टंकियों में MIC गैस को स्टोर किया जाता था, कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में चेंज करके उसको भरा जाता था टंकी में। कंप्रेस करने के लिए कमरे का तापमान डाउन रखना होता था, टंकी का टेम्परेचर डाउन रखना होता था। इसके लिए
बड़े बड़े एसी डक्ट लगाए गए थे रूम में, जो कि कमरे का तापमान कम करते थे। जब कम तापमान होगा तो गैस जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और सिलेंडर में उसको आसानी से भरा जा सकता है। एक नियम यह भी था कि टंकी में केवल 70% ही गैस आप भर सकते हैं, 30% उसको स्पेस खाली रख सकते हैं या रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एसी बंद हो या कुछ और भी रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से जो 30% का जो गैपिंग किया गया हो, खाली रखने की जगह हो, ताकि वो रिकवर हो सके अगर कभी गैस के फॉर्म में लिक्विड चेंज होता है तो नियम यही था कि टंकी में 30% खाली जगह बनाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जिस चैम्बर में, जिस कमरे में इस टंकी को रखा गया है, उस कमरे का तापमान भी डाउन करने के लिए एसी को यूज करना था। एसी डक्ट को हमेशा चालू रखना होता था। और जो भी पाइपलाइन बनाई गई थी उस पाइपलाइन को समय समय पे क्लीन करना भी होता था। ये तमाम जो है बातें थी। लेकिन उस कंपनी को ऑपरेट करने वाले जो भी कर्मचारी थे, जो भी सुपरवाइजर्स या इंजीनियर थे, इन लोगों की लापरवाही से ये लोग एसी को बहुत कम चलाते थे ताकि जो बचत हो पैसे की उसको ये अपने पास रख सकें। यही सब लापरवाही थी। इस वजह से हुआ क्या, 2 दिसंबर की बात है, 2 दिसंबर 1984 रात 11:30 से 12 बजे की घटना है। और इसी समय ये घटना घटी थी। और एक सेकंड रुकिएगा, इसी समय की बात है 2 दिसंबर 1984 की। हुआ क्या, एसी डक्ट को चालू नहीं किया गया था, जिससे जो गैस कमरा नंबर 6 के 3 टंकियां थी उसमें अंडरग्राउंड लगाई गई थी। E10, ये याद रखिएगा, E10 जो सिलेंडर था उसमें जो लिक्विड गैस थी वो जो है उसका एरिया बढ़ने लगा। एरिया बढ़ने की वजह से वो टंकी से निकलने लगी। पाइप से होती हुई बड़ी सी चिमनी लगाई गई थी उस कंपनी में, और चिमनी से होती हुई वो MIC गैस जो थी, मेथाइल आइसोसाइनेट गैस थी जो थी, वो फास्जीन के रूप में निकलने लगी, रिसाव होने लगा। तकरीबन 45 टन जो MIC गैस थी उसमें भरी हुई कमरा नंबर 6 के टंकी नंबर E10 में लगभग 45 टन गैस फास्जीन के रूप में निकलने लगी। कई किलोमीटर तक पूरे भोपाल शहर में ये गैस चिमनी के जरिए फैल गई। रात का समय था, लोग सो रहे थे, और धीरे धीरे मैं बता दूं कि ये फास्जीन जो गैस है ये दम घोटू गैस है। सांस लेने में दिक्कत होती है, आंखों में जलन होता है। इसी वजह से रात को जितने लोग अचेत सो रहे थे उनका दम धीरे धीरे घुटने लगा, आंखों में जलन होने लगी, वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे, कहीं भाग नहीं पाए। और रात भर में बता रहा हूं मैं, पूरी कहानी सब लोगों की खत्म हो गई। दम घुटने की वजह से लोग दर्दनाक तरीके से मरते गए। अगर इस घटना को आपको देखना है, समझना है, तो एक मूवी बनी है, इंडियन मूवी, भोपाल ट्रेजेडी द प्रे ऑफ रेन नाम से, देखिएगा। बहुत खतरनाक इसमें दिखाया भी गया है। रात में पूरी स्थिति खतरनाक हो गई। स्टार्ट हुआ था 2 दिसंबर को ये प्रॉब्लम, और 3 दिसंबर की जो सुबह की रात थी वो पूरी तरीके से बहुत दर्दनाक रही है। हजारों लोग मारे गए हैं इस कंपनी में, और इसके लिए जिम्मेदार कंपनी है अमेरिका की यूनियन कार्बाइड लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड कंपनी। और वहां जो कार्य कर रहे थे कर्मचारी, जब उनको ये पता चला कि गैस लीक हो रही है तो रात को ही शहर छोड़ दिए। बाद में हुआ क्या, केस हुआ, और जो जिम्मेदार कंपनी थी अमेरिका की, उस कंपनी के जो ओनर थे उनको तकरीबन 55 करोड़ रुपए जो है भरपाई के तौर पे देना पड़ा था। ये बात अलग है कि 55 करोड़ बहुत है नहीं, वो जाने जो गई है उस रात। तो बहुत ही दुखद घटना रही है ये। और बाकी आप इस टॉपिक को समझते रहिएगा, कई एग्जामों में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं। मैं इसी प्रकार से
छोटे छोटे टॉपिक्स पर वीडियो बनाकर एक कैप्सूल वीडियो के रूप में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और इसको आप ध्यान से देखते रहें, सुनते रहें। और अगर ये वीडियो इंटरेस्टेड लगा हो, अच्छा लगा हो, तो अपने सभी ज़रूरतमंदों तक इसको शेयर भी करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे फिर एक ऐसे ही किसी खतरनाक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।